हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 की वर्कबुक है तरंग, जिसकी वर्कशीट नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। तो सभी बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपको इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है आपकी इस वर्कशीट का मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है रीड द गिवन पोस्टर एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये पोस्टर दिया गया है। इस पोस्टर में से कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, तो आपको पोस्टर से देखकर क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम पोस्टर। तो पोस्टर किसके बारे में है? कोरोना वायरस के बारे में, जिसे कोविड-19 कहते हैं। हेल्प अस टू हेल्प यू। हाउ डज अ कोरोना वायरस स्प्रेड? कोरोना वायरस जो है, कोरोना का जो वायरस है वो कैसे फैलता है? द वायरस स्प्रेड्स व्हेन। कब फैलता है? वायरस जो है फैलता है जब दीज ड्रॉपलेट्स, जब ये चीज़ें जो है गिरती हैं, गेट इनटू योर आईज नोज एंड माउथ। जब हम बोलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो इससे क्या होता है, जो कोरोना वायरस है वो फैलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेंटेन एटलीस्ट 1 मीटर और 3 फीट, यानी कि 3 फीट डिस्टेंस बिटवीन योरसेल्फ एंड एनीवन हु इज कफिंग एंड स्नीजिंग। जो व्यक्ति बीमार है, खांस रहा है या छींक ले रहा है, उससे आपको कम से कम 3 फीट की डिस्टेंस बनाकर रखनी है। इट मीन्स दूरी बनाए रखनी है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई है कि यदि कोई बीमार है तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम नंबर है 911123978046। ईमेल है email@ncov2019@gmail.com। अब इस पोस्टर में से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे? इन क्वेश्चंस के आंसर इसमें से देख कर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोस्टर अबाउट। ये जो पोस्टर है वो किस चीज़ के बारे में है? तो किस चीज़ के बारे में है? कोरोना वायरस के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं डेंगू, कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, वायरल फीवर। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोरोना वायरस। तो यहाँ पर आप राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वॉज इट आइडेंटिफाइड। इसका पता किस साल में चला? टेक अ क्लू फ्रॉम द पोस्टर। तो इसके लिए आप जो है पोस्टर में देख सकते हैं। तो ऑप्शन जो है कौन कौन से हैं? 2018, 2019, 2020, 2021। तो इसका आंसर क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे पहले पोस्टर में, यहाँ क्या है? कोविड-19, यानी कि कोविड जो है वो किस ईयर में था? 19 में इसकी पहचान हुई। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। ईमेल में NCOV2019, यानी कि 2019। तो कब ये आइडेंटिफाई किया गया? 2019 में। तो राइट मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन 2 पीपल। कि 2 लोगों के बीच में कितनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 फुट, 2 फीट, 3 फीट और 4 फीट। तो अभी हमने क्या देखा था? कितनी फीट? 3 फीट। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पोस्टर इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जो पोस्टर है इसे किसके द्वारा रिलीज किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा, लोक कल्याण के द्वारा। चूज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर दिस आंसर। अब ये जो यहाँ पर आंसर है, इसके लिए आपको सही क्वेश्चन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हेन इज दिस पोस्टर रिलीज्ड। ये पोस्टर कब रिलीज हुआ? तो ऐसा पूछा नहीं है कि ये कब रिलीज हुआ है। बाय होम इज दिस पोस्टर रिलीज्ड। इसका मीनिंग है कि इस पोस्टर को किसके द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट में है वेयर इज दिस पोस्टर रिलीज्ड। ये जो पोस्टर है इसे कहाँ रिलीज किया गया? तो ये भी नहीं कहा गया है। व्हाट इज दिस पोस्टर रिलीज फॉर। ये जो पोस्टर है किसके लिए रिलीज किया गया? तो यहाँ पर जो है आंसर में क्या है? आंसर में कहा गया है कि ये जो पोस्टर है इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिलीज किया गया है। तो इसका सही क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बाय होम इज दिस पोस्टर रिलीज। इट मीन्स इस पोस्टर को किसके द्वारा रिलीज किया गया है। तो आप सेकंड नंबर पर
राइट मार्क करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है व्हेन डज द वायरस नॉट स्प्रेड। वायरस जो है वो कब नहीं फैलता है? स्प्रेड यानी कि फैलना। सर्कल वन ऑफ दीज बॉयज एज एन आंसर। यहाँ पर ये 3 बॉयज दिए गए हैं, तो जहाँ पर ये सही है उस पर आपको सर्कल करना है। तो फर्स्ट जो है क्रॉस है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं माउथ जो है, माउथ पर मास्क नहीं है। सेकंड भी गलत है, क्यों? क्योंकि मुंह पर यानी कि माउथ पर मास्क है लेकिन नोज पर नहीं है, नाक पर नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो आप इस पर सर्कल करेंगे। इसमें जो है अच्छे से मास्क को लगाया गया है, नोज और माउथ दोनों को कवर किया गया है। अब है अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट नंबर गिवन इन द पोस्टर एंड राइट इट। पोस्टर में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है आप उसे देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो पोस्टर में कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है? तो यहाँ देखेंगे पोस्टर में ये है कॉन्टैक्ट नंबर, +91 लगाएंगे 1123978046। तो इस नंबर को आप यहाँ पर लिखेंगे 1123978046। अब अगला क्वेश्चन है राइट द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ योर मदर, फादर और गार्जियन। आप जो है अपने माता पिता या फिर किसी भी फैमिली मेंबर का यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ माई फादर। तो जिसका भी आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे आप उस रिलेशन का यहाँ पर नाम लिखेंगे। हर और हिज नेम इज, यदि आपके फादर हैं, गार्जियन हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर उनका नाम, यदि मदर हैं तो उनका नाम लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर है हिज नेम इज सुनील कुमार और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड सर्कल द हेल्दी पर्सन शोन इन द पोस्टर। पोस्टर में जो है हेल्दी पर्सन दिखाया गया है, तो आप जो है उसे पहचानेंगे और उस पर सर्कल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पोस्टर में हेल्दी पर्सन कौन सा है, तो ये है हेल्दी पर्सन, तो आप जो है यहाँ पर सर्कल करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट ऑफ हेल्दी फ्रॉम द पोस्टर। आपको पोस्टर से जो है हेल्दी मीन्स क्या होता है? स्वस्थ। तो हेल्दी वर्ड का अपोजिट ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। अपोजिट ऑफ हेल्दी इज, तो अपोजिट किसका? हेल्दी का। हेल्दी का अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ पर हम पोस्टर में देखेंगे हेल्दी का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पर है ये हेल्दी पर्सन, यहाँ है सिक पर्सन, यानी कि हेल्दी स्वस्थ और सिक बीमार। तो हेल्दी का अपोजिट क्या होगा? सिक। तो क्या लिखेंगे? सिक लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे SIC के, सिक मीन्स बीमार। नाउ मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स। यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं विद पिक्चर, आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है उनके अपोजिट से। तो फर्स्ट है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है? कठिन। तो डिफिकल्ट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ईजी। ईजी मीन्स आसान, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ईजी के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा, गुड का अपोजिट क्या होगा? बैड। तो यहाँ पर बैड कहाँ है? यहाँ पर है ये बैड। बैड मीन्स होता है बुरा, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स होता है सीधा, जैसे कि यहाँ पर एक गर्ल जो है बिल्कुल सीधी है, इसका अपोजिट क्या होगा? कर्ली। कर्ली मीन्स होता है टेढ़ा होना। नेक्स्ट है क्लीन। क्लीन मीन्स होता है साफ। क्लीन का अपोजिट क्या होता है? डर्टी, यानी कि गंदा। तो क्लीन का जो है हम किससे मैच करेंगे? डर्टी से। नेक्स्ट है रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स होता है गलत। रॉन्ग का अपोजिट क्या होगा? राइट। राइट मीन्स सही। नेक्स्ट है लास्ट। लास्ट मीन्स होता है अंतिम, सबसे आखिरी। तो लास्ट का अपोजिट क्या होगा? फर्स्ट, यानी कि पहला। तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट मीन्स होता है शांत, जैसे कि ये लड़की जो है बिल्कुल शांत है। तो क्वाइट का अपोजिट क्या होगा? लाउड, ये बहुत तेज जो है वो बोल रही है। नेक्स्ट है न्यू। न्यू मीन्स होता है नया। ये जो टेडी है ये बिल्कुल नया है, इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होता है ओल्ड, यानी कि पुराना। तो ये वाला टेडी कैसा है? पुराना है। अब यहाँ पर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट जर्म्स। जर्म्स कहते हैं कीटाणुओं को। तो आइए हम यहाँ पर कुछ और कीटाणुओं के बारे में जानेंगे। हेयर इज अ पैसेज ऑन जर्म्स।
यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, पैसेज दिया गया है, किसके बारे में? जर्म्स के बारे में। बट द वर्ड्स इन द रेड कलर आर जम्बल्ड अप, लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड दिए गए हैं रेड कलर में वो आगे पीछे दिए गए हैं, उल्टे सीधे हैं। बाय राइटिंग द करेक्ट वर्ड्स, यहाँ पर सही शब्दों को लिखकर इस पैसेज को आपको कंप्लीट करना है। इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, कहाँ लिखना है? नीचे दिए गए ब्लैंक्स में। तो आइए देखते हैं पैसेज। जर्म्स आर ऑर्गेनिज्म, जर्म्स जो है वो कैसे ऑर्गेनिज्म हैं? टाइनी, तो यहाँ पर ये क्या लिखा है? TYNI, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? TINY। दैट कैन कॉजेज डिसीज, जिसके कारण क्या होता है? बीमारियां हो सकती हैं। दे आर सो, यहाँ पर क्या लिखा है? मॉल्स, मॉल्स को जब हम सही लिखेंगे तो क्या होगा? इसका करेक्ट वर्ड स्मॉल। दे आर सो स्मॉल, वे इतने छोटे हैं। दैट वी कैन नॉट सी देम, कि हम उन्हें नहीं देख सकते। विद आवर, वर्ड लिखा हुआ है EEYS, तो इसका करेक्ट लिखेंगे हम, क्या होगा? आइज। विद आवर आइज, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बट ऑल आर नॉट बैड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जर्म्स, इसका क्या होगा करेक्ट वर्ड? जर्म्स। बट ऑल जर्म्स आर नॉट बैड, लेकिन जो सभी जर्म्स हैं वो सभी बुरे नहीं होते। देयर आर, यहाँ पर क्या है? डोगो, तो करेक्ट वर्ड क्या होगा? गुड। देयर आर गुड जर्म्स, कुछ अच्छे जर्म्स भी हैं, लाइक जैसे कि बैक्टीरिया इन, यहाँ पर क्या है? ये DCUR, तो करेक्ट वर्ड क्या लिखेंगे यहाँ? कर्ड। बैक्टीरिया इन कर्ड, कि जैसे दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे होते हैं। बैड जर्म्स कॉल्ड, तो यहाँ पर क्या है? VISUR, तो करेक्ट वर्ड क्या बनेगा? वायरस। बैड जर्म्स कॉल्ड वायरस, जो बुरे बेकार जर्म्स होते हैं उन्हें वायरस कहा जाता है। मेक अस सिक, जो कि हमें बीमार कर देते हैं। दे स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू अनदर, NOE, तो करेक्ट वर्ड होगा वन, जो कि एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। सो वी शुड कवर अवर वाइल स्नीजिंग एंड वाइल कफिंग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नोज, सो उनका क्या होगा? नोज। और MOTHU का क्या हो जाएगा? माउथ, MOUTH। सो वी शुड कवर आवर नोज वाइल स्नीजिंग, जब हम छींक रहे हों तो हमें अपनी नाक को कवर करना चाहिए। एंड माउथ वाइल कफिंग, और जब खांस रहे हों तो अपने मुंह को कवर करना चाहिए। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन्हें आपको किस तरीके से फिल करना है। तो यहाँ देख सकते हैं ये है हमारी आइज़, ये क्या है? माउथ है, नोज है, ये है कोरोना वायरस। और यहाँ पर ये बॉल में क्या है? ये है कर्ड, ये यहाँ पर कोरोना वायरस की पिक्चर है। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए पोस्टर में एक लड़का छींक रहा है। छींकने से कीटाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नाक, मुंह, हाथ द्वारा प्रवेश कर सकते हैं, इसीलिए मास्क लगाना और हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। आइए हाथ धोने का सही तरीका सीखें। तो यहाँ पर पिक्चर के थ्रू जो है हाथ धोने का सही तरीका बताया गया है। सबसे पहले हाथों को गीला करें, उसके बाद साबुन लगाएं या डेटॉल लें, फिर हाथों पर उसे रगड़ें, फिर अच्छे से हाथों के बीच में साबुन लगाएं, रगड़ें, फिर हाथों को एक दूसरे हाथों को आपस में रगड़ें, फिर जो हथेलियां हैं उन्हें रगड़ें, अंगूठा रगड़ें और इस तरीके से अच्छे से हाथों को साफ करें। ऊपर दिए गए हाथ धोने के चरणों के चित्रों को देखकर उनके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो अब जो है, जो हमने अभी इन पिक्चर्स में देखा कि किस तरीके से अपने हाथों को साफ करना है, उन्हें हमें शब्दों में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अपने हाथ गीले करने हैं। सबसे पहले साबुन लगाएं, हथेलियों को आपस में एक साथ रगड़ें, हाथों के पिछले हिस्सों में साबुन लगाएं, सुनिश्चित करें कि साबुन उंगलियों के बीच में लगा है या नहीं लगा है। हाथ की हर उंगलियों को पकड़ें, अंगूठे पर विशेष ध्यान दीजिए, दोनों हथेलियों पर उंगलियों से साफ करें और अच्छे से फिर पानी से हाथों को धो लें और सूखे तौलिए से हाथों को पोंछ लें। तो ये जो है क्या है? ये अच्छे से इस तरीके से हाथ धोने हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाथ धोने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। अपने घर या स्कूल या फिर आसपास एक चक्कर लगाइए और देखिए कि पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। इन कामों में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने आसपास देखेंगे बच्चों कि आपके यहाँ जो है किन किन कार्यों में पानी का इस्तेमाल होता है। फिर आपको बताना है कि इस काम में मैंने पानी बर्बाद होते देखा, यदि देखा है
तो हाँ लिखेंगे, नहीं देखा है तो नहीं लिखेंगे। मैं पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ। तो आप बच्चों पानी को व्यर्थ में वेस्ट न जाए पानी, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने विचार लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने इन कामों में पानी का इस्तेमाल होते हुए देखा है। किन कार्यों में? खाना बनाने में, पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है, कपड़े धोने के लिए, वाहन धोने के लिए, पौधों में डालने के लिए। मैंने बर्बाद होते हुए देखा है किन किन कार्यों में? खाना बनाने में नहीं देखा, पानी पीने में भी व्यर्थ नहीं होता, कपड़े धोने में हाँ मैंने देखा है पानी जो है कपड़े धोने में भी व्यर्थ किया जाता है। हमें कपड़े धोते समय कपड़ों को टब में या फिर बाल्टी में डालकर तब साफ करना चाहिए। वाहन धोने के लिए क्या करना चाहिए? वाहन को धोने के लिए बाल्टी और मग का प्रयोग करना चाहिए, ना कि पाइप का। मैंने वाहन धोने में लोग पाइप का यूज़ करते हैं, तो मैंने पानी को व्यर्थ में बहते हुए देखा है। पौधों में डालना, जहाँ पर हम कंटेनर से पौधों में पानी डाल सकते हैं, बाल्टी मग से डाल सकते हैं, मैंने वहाँ पर लोगों को पाइप से पानी डालते हुए देखा है, जिससे बहुत पानी व्यर्थ में ऐसे ही बह जाता है। तो हमें कंटेनर से या फिर बाल्टी या मग की सहायता से पौधों में पानी डालना चाहिए। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि आप इस व्यर्थ में पानी को बहने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पानी की उपयोगिता के बारे में जागरूकता फैलाऊंगा या फिर फैलाऊंगी। तो आप भी इसी तरीके से जो भी कर सकते हैं अपने यहाँ पर विचार लिखेंगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोस्टर में लिखे स्लोगन को पढ़िए। आपको क्या लगता है कि इसमें 3 हाथ किसके सूचक हैं? चर्चा कीजिए। तो ये जो 3 हाथ हैं ये एक दूसरे की मदद करने के सूचक हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? हेल्प अस टू हेल्प यू, कि हमारी आपकी सहायता करने के लिए मदद करें। जैसे कि जब कोरोना महामारी हुई उस समय लोगों ने डॉक्टर्स को सहयोग दिया ताकि जो डॉक्टर हैं वो सभी की मदद कर सकें। अब यहाँ पर हम देखेंगे नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। उन कार्यों को पहचानना है जिनसे आप अपने समाज की मदद कर सकते हैं, उनमें रंग भी भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लड़का जो है ये बुजुर्ग हैं, इन्हें जो है बैठने के लिए कह रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, ये जो पौधों में पानी डाल रही है किससे? ये कैन से डाल रही है, तो अच्छी बात है, आप इसमें रंग भरेंगे तो इससे क्या होगा? पानी की बचत होगी। नेक्स्ट है यूज मी, लेकिन ये कचरा कहाँ डाल रहा है? डस्टबिन से बाहर, तो ये गलत है, ये समाज के लिए सही नहीं है, गंदगी फैला रही है ये लड़की। नेक्स्ट है ये लड़का जो है स्कूल में बहुत तेजी के साथ जा रहा है, फुटबॉल पड़ी है, यहाँ पर स्किपिंग रोप है, तो ये सामान को जो है इसने अच्छे से उचित स्थान पर नहीं रखा है, तो जो कि गलत है। नेक्स्ट है जेब्रा क्रॉसिंग से ये रोड को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये भी सही है। अब नेक्स्ट है यूज मी, तो ये लड़का जो है डस्टबिन में कचरे को डाल रहा है, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है ये जो है यहाँ पर पौधे लगा रहा है, लड़का यहाँ पर पौधे लगा रहा है, वृक्षारोपण कर रहा है। इट मीन्स ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे नेबर के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इसमें कलर फिल करना है और इन पर सर्कल करने हैं। अब यहाँ पर है कुछ करने को, तो आपके लिए है ये अपने अभिभावकों या किसी बड़े व्यक्ति की मदद से आप अपना खुद का मास्क बनाइए। इसके लिए आप किसी साफ कपड़े या रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं। अपने द्वारा बनाए गए मास्क का चित्र भी बनाइए। तो बच्चों आपको क्या करना है? कि मास्क कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये मास्क की पिक्चर है, तो आप इस तरीके से जो है मास्क की, जैसा भी मास्क आपके पास है ऐसे ही यहाँ पर पिक्चर बनाएंगे और आप अपने घर पर अपने रुमाल से मास्क बनाकर देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कार्यपत्रिका के आरंभ में दिए गए पोस्टर की आकृति क्या है? तो शुरुआत में एक क्या दिया गया है? पोस्टर, तो उसकी आकृति क्या है? आयत की आकृति है, यानी कि उसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और 2 भुजाएं बराबर हैं, यानी कि चारों भुजाएं जो हैं वो समान माप की नहीं हैं, 2 का बराबर है और 2 का बराबर है। यदि आपको इस पोस्टर के चारों ओर एक पतली टेप से बॉर्डर लगाना हो तो आपको कितनी लंबी टेप की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर कोमल ने क्या किया है, आइए देखते हैं। उसने सबसे पहले एक धागा या सुतली ली। सुतली को ध्यान से पोस्टर के बॉर्डर पर रख दी गई। जब सुतली ने पूरे बॉर्डर का एक चक्कर लिया तब उसे काट लिया। अंत में एक फुटे या स्केल की सहायता से सुतली की लंबाई को माप लिया। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? कोमल के बारे में। अब कमल ने क्या किया? कमल ने कुछ अलग किया। क्या किया? उसने एक फुटा या स्केल लिया। कि स्केल सभी के पास होता है, उसने स्केल ले लिया।
स्केल की मदद से पोस्टर की लंबाई और चौड़ाई मापी, दोनों के जोड़ को 2 गुना कर दिया, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई माप ली और उसे फिर से क्या किया, दोनों को जोड़कर उसे 2 से गुणा कर दी। अब यहाँ पर है आपकी बारी। इट मीन्स जैसे इन दोनों ने किया, आप अपने तरीके से यहाँ पर बताएंगे इस पोस्टर के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए कितनी लंबी टेप की आवश्यकता होगी। पता लगाइए, आपने कैसे पता लगाया इसके चरण भी लिखिए। तो आप सभी जो है अपने अपने तरीके से पता लगाएंगे कि ये जो पोस्टर है इसके लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी। जैसे कि मैंने क्या किया है मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सबसे पहले एक स्केल से चारों भुजाओं को नापा मैंने, जिससे पता चला कि 2 आमने सामने की भुजाएं 15 सेंटीमीटर की हैं और 2 14.5 सेंटीमीटर की, यानी कि 2 अलग माप की हैं और 2 अलग माप की हैं। दोनों के जोड़ को 2 गुना कर दिया, यानी कि दोनों को जोड़ लिया और फिर 2 से गुणा कर दी। तो यहाँ पर इनका जोड़ है 15 प्लस 14.5। तो यहाँ पर दोनों का जोड़ कितना हुआ 29.5। तो इसे 2 से गुणा कर दी तो कितना हो गया 59 सेंटीमीटर। तो कितनी टेप की आवश्यकता होगी बॉर्डर लगाने के लिए, 59 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से आप करेंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। जिस छोटे स्केल को आप स्कूल में इस्तेमाल करते हैं वह कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। इस स्केल में नीचे दिखाया गया हिस्सा 1 सेंटीमीटर को दर्शाता है, यानी कि इतना जो है वो कितना होता है 1 सेंटीमीटर। फिर 1 से यहाँ पर कितने हो गए 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्या आपने स्केल देखा है? एक कागज की पट्टी पर अपना खुद का एक स्केल बनाइए, नीचे उसका चित्र बनाइए। तो हाँ, मैंने स्केल देखा है, सभी ने देखा होगा। तो बच्चों आप जो है स्केल का चित्र बनाएंगे अपनी नोटबुक में। आइए नीचे दिए गए चित्रों में दिखाए गए खिलौना वाहनों की लंबाई स्केल की मदद से पता लगाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस स्केल की मदद से जितनी भी पिक्चर हैं उनकी लंबाई को मापेंगे, कितनी लंबाई है और लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये एरोप्लेन है। तो देखेंगे यहाँ से जो है एरोप्लेन की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर इसकी कितनी लंबाई है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ से स्टार्ट है और कहाँ ख़त्म है 10 पर। इट मीन्स इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक कार की कितनी लेंथ है, तो इसकी लेंथ यहाँ देखेंगे स्टार्ट है 0 से और 8 तक, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब आप कोई 5 छोटी चीज़ें ले लीजिए, नीचे दी गई तालिका में उनके नाम और लंबाई माप कर लिखिए। तो बच्चों आप अपने घर में से अपनी चॉइस से, ये नहीं जो मैंने लिखा है वो करेंगे, आप अपनी चॉइस से कोई सी भी चीज़ें ले सकते हैं और उनकी आप लंबाई किसकी सहायता से मापेंगे, स्केल की सहायता से, और फिर लिखेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम सेंटीमीटर में चीज़ों को नाप कर लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है वस्तु का नाम, तो यहाँ पर उदाहरण के लिए यानी कि आपको समझाने के लिए एक दिया गया है माचिस की डिब्बी की लंबाई। तो जब आप घर पर करके देखेंगे कि जब आप माचिस को स्केल से नापेंगे तो उसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। मैंने किताब की लंबाई नापी, उसकी लंबाई कितनी 27 सेंटीमीटर है। कॉपी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। मोबाइल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और रबड़ की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। अब इनमें सबसे लंबी चीज़ जो है वो कौन सी है, किताब है। किताब की लंबाई 27 सेंटीमीटर है, तो ये किताब लिखेंगे। और सबसे छोटी चीज़ क्या है, रबड़ है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कमल को ताजमहल देखने जाना है। ताजमहल उसके घर के पास ही है, लेकिन उसके घर से ताजमहल जाने के 4 रास्ते हैं। कमल को जल्दी से जल्दी ताजमहल पहुंचना है, उसे कौन सा रास्ता सबसे छोटा पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 4 रास्ते हैं। ये है रास्ता क, ये है रास्ता ख, रास्ता ग और रास्ता घ। तो यहाँ पर एक कमल है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा रास्ता जो है वो छोटा पड़ेगा। तो आप जो है स्केल से नाप लेंगे, रास्ता जो है इस तरीके से नाप लेंगे, स्केल रखेंगे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से रखेंगे और प्लस करते जाएंगे। तो इसे इस तरीके से पता लगाया जा सकता है। और दूसरी तरीके से हम किस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि पैदल चलकर, यदि कोई हमें स्थान की दूरी नापनी है कि कौन सा रास्ता बड़ा है या छोटा है, तो हम वहाँ पर पैदल चलकर पता लगा सकते हैं समय के द्वारा कि किस रास्ते के द्वारा जगह पर पहुँचने में कितना समय लगा। इस तरीके से यहाँ पर कौन सा रास्ता छोटा पड़ेगा, रास्ता ख, ये जो है सबसे छोटा रास्ता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। आपको कैसे पता चला कि आपके द्वारा चुना गया रास्ता ही सबसे छोटा है। तो मैंने इसे नाप कर देखा है, तो नाप कर पता चला है। तो आप भी इस तरीके से ही नाप कर देखेंगे।
अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इस कार्यपत्रिका के आरंभ में दिए गए पोस्टर में एक वायरस के बारे में बताया गया है जिसका नाम है, तो क्या है उसका नाम, सभी को पता होगा। अब मैंने आपको अच्छे से समझाया तो आप जान गए होंगे कि कोरोना वायरस के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोरोना, जिसका नाम कोरोना है। अब यहाँ पर है, सोचिए वायरस कैसा दिखता होगा, अपने मन से इसका एक चित्र बनाना है। तो आप जो है अपने मन से इसका चित्र बनाएंगे जैसे कि मैंने बनाया है और इसमें सुंदर से रंग भरेंगे। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट होती है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। आप इसे बहुत ही अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.